हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। फिर आज आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके सामने, और वो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बिहार दरोगा के वैकेंसी है जो निकाली गई है। कब से ऑनलाइन है और लास्ट डेट कब तक है, क्या प्रोसेस होती है इसमें, कितनी एग्ज़ाम है, इसका फिजिकल क्या है, ये सभी एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास पल पल की खबरें पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है बिहार अवर सेवा आयोग। इसमें देखिए ये वेबसाइट दिया हुआ है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। चलिए, ये जो पोस्ट निकाला गया है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन अर्थात इसको मद्य निषेध कहा जाता है, इसी से संबंधित है, रिक्तियां निकाली गई है। इसके आधार पर, रिक्तियों के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इसमें नियुक्ति होती है। विज्ञापन देख लीजिए, आपका दिया हुआ है, आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 27/3/2025 तक है। देखिए ये आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन का, और सब कब से शुरू होगा तो 27 फरवरी से शुरू होगा, अर्थात 1 महीना आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। विज्ञप्ति संख्या देख सकते हैं 1/2025 दिया हुआ है। मद्य निषेध पोस्ट है आपका उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध अर्थात बिहार दरोगा का ही है। पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है, कितनी है देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपका ये पोस्ट है आपका दरोगा का, अवर निरीक्षक मद्य निषेध, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन, और न्यूनतम जो है लेवल वेतन मान यहाँ पर दिया हुआ है आपका लेवल 6 का जॉब है। इसमें रिक्तियों की संख्या देखें तो टोटल जो है पद इसमें 28 पद की वैकेंसी निकाली गई है, और इसी 28 पद में आपको एक सीट पक्का करना है। इसमें अगर 28 सीट की बात करें तो इसमें देखिए बहुत कम सीट निकाला गया है। जिस तरह से जानते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन होता है, उसी प्रकार से यह सरकार कर रही है। 28 पद, और भरेंगे इसमें कितने लाखों की संख्या में फॉर्म गिरेगी, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको अगर एक सीट चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसमें हम आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार की तैयारी होती है। तो ये 28 सीट है, आपको एक सीट लेकर चलना है। चलिए इसके बारे में हम पूरी खबर जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है इसकी पूरी प्रोसेस। चलिए देखिए, उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही, यानी इसमें जो है एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए आपको विज्ञापन संख्या 1/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की दिनांक प्रक्रिया जो है अर्थात 27/2/2025 से शुरू हो गया। आपको पहले बताएं कि इसकी प्रक्रिया जो है 27 से होगी, आज 25 तारीख है, और 27 से इसकी वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकेंगे। देखिए यहाँ 2 में दिया हुआ है कि उक्त पदों पर चयन हेतु तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। एक विद्यार्थी होता है, किसी के पास डबल सर्टिफिकेट होता है, दोनों भर देते हैं तो आपका रद्द हो जाएगा और पकड़े भी जाएंगे, इसलिए एक ही आवेदन करना है कहीं से भी। साथ में 3 नंबर क्राइटेरिया में देखा गया है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान 1 में क्या कहा गया है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के प्राप्तांक 7 स्थान, ये आपका दिया हुआ है विज्ञप्ति संख्या। चलिए जो मेन पॉइंट है उसको हम लेकर चलते हैं यहाँ से। चलिए देख लीजिए, ये आपका समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, ये सब आपके काम की नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका कौन है आवेदन भरने के लिए पात्रता, यानी कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसके लिए जान लीजिए। आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सके, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता रखा गया है 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात सीधा सीधे जान लीजिए कि अगर आप BA पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हैं, स्नातक पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना जो की जाएगी 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। जो आपका मैट्रिक में जन्म तिथि है उसी के अनुरूप आपको काउंट किया जाएगा। साथ में एक क्राइटेरिया नंबर यहाँ दिया हुआ है कि अनारक्षित समान कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है,
यानी अगर आप 20 वर्ष के हो गए हैं तब इस फॉर्म को भरने योग्य हैं, साथ में आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं तब। 20 साल से कम है आपकी उम्र तो आप नहीं भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा जो है 37 वर्ष है, चाहे महिला हो। महिलाओं के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पुरुषों की आपका 37 वर्ष है और महिलाएं की आपका 40 वर्ष है, लेकिन न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष हो रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग में जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। चलिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला हैं तो उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 20 साल और अधिकतम उम्र 42 साल तक भर सकते हैं। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सरकारी नौकरी करते हैं बिहार में उसको छूट दिया जाएगा 5 साल की। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर लिया है, कह रहा है कि वो जो बिहार सरकार के जॉब में है और वह 3 साल से जॉब कर रहे हैं तो वह भर सकते हैं फॉर्म को। अगला प्रश्न है आपका, असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियासत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटअफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। मतलब 57 वर्ष से अधिक नहीं होना जो जॉब में है उसके लिए दिया गया है। तो ये सारी आपका प्रोसेस है। आपका अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड में देख लीजिए क्या चीज़ फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए, ऊंचाई होना चाहिए, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित आहारताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन जो आहारताएं दी गई है उसको आपको फॉलो करना होगा। ऊंचाई जैसे दिया गया है कि समान वर्ग के अगर है या फिर पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए है जो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना पुरुषों के लिए सीना दिया गया है अनरक्षित वर्ग के लिए आपको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ा करके आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए दिया गया है कि बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ये सब का आपका फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर इससे कम है तो आपको फिर छाट दिया जाएगा। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर है। महिलाओं की सीना की माप नहीं होगी, मतलब उनका जो है फिजिकल नहीं किया जाएगा, मतलब सीना की माप नहीं होती उसका नहीं दिया जाए, इसके बारे में साफ कहा गया है। वजन जो है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आप बिहार कांस्टेबल में देखे थे बहुत सारे महिला उम्मीदवार है जो छटकर आ गए वजन के कारण, तो महिलाओं की वजन पर भी ध्यान देना होगा। अगर 48 किलो से कम हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको छाट दिया जाएगा, इसलिए आपका वजन को मेंटेन रखना जरूरी है 48 किलो। चलिए, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी? तो नियुक्ति की प्रक्रिया पहले अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। क्या ली जाएगी परीक्षा में? आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब जिसका साफ सुथरा फॉर्म भरा हुआ रहेगा, गलतियां नहीं रहेगी, उसको है जो छटैया करेगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। अगर आप त्रुटि करते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, मतलब पीटी और मेंस है। इसमें लिखित परीक्षा के सभी पत्र जो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, चाहे आप मेंस देंगे या फिर पीटी देंगे, दोनों परीक्षा जो है बहुविकल्पीय है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में देखिए क्या पूछा जाएगा। 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें से प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उस पत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब 30% से कम अगर आप अंक लाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। ये सब क्राइटेरिया दिया गया है, कम से कम इतना लाना है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। 28 सीट है, आपको 80-85 स्कोर करना होगा तभी आपका रिजल्ट होगा। इसमें इसके चक्कर में नहीं पड़िए कि हम 30 नंबर से ज़्यादा 40 लाएंगे तो हो जाएगा। एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कम से कम इतना होना चाहिए। चलिए देखिए, दूसरे चरण में है, अगर पीटी आप पास करते हैं तो दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे।
कौन कौन पत्र होंगे? प्रथम पत्र होगा आपका 200 अंकों का समान हिंदी होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, उसमें से 100 अंकों के प्रश्न होंगे, लेकिन उसका अंक एक एक नंबर का होगा, 200 अंक का होगा। न्यूनतम इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य। ये आपका सही है, इसमें है क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये जो है आपका मेरिट में नंबर नहीं जुटता है इसका। समान हिंदी पत्र प्राप्तांक में मेघा में निर्धारित नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें साफ कहा गया है कि यह जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा इसका जो है संबंध आपका मेघा निर्धारण में नहीं होगा, अर्थात इसकी मार्क्स को जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा आपका समान अध्ययन एवं समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 200 अंक का, ये भी 200 अंकों का होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें आप जितना स्कोर कर सकते हैं आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, कम करेंगे आप बाहर हो जाएंगे। दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 0.2 अंक काट लिया जाएगा। देखिए नेगेटिव मार्क में भी है, एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। तो इस सबको आपको सतर्क रहना है और फिर तैयारी को एक अच्छा आयाम तक पहुंचा करके आपको एक सीट पक्का करना है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, मतलब जितना वैकेंसी उसका 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता हेतु अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। और उसके बाद तीसरा चरण जो है आपका शारीरिक दक्षता, जिसको दौड़ कहते हैं, फिजिकल कहते हैं, ये सभी है। आप देखिए दौड़ कितना का होगा, तो 1 मील आपको 1.6 किलोमीटर जो है आपका 6.5 मिनट टाइम बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें 6.5 मिनट में आपको है जो 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है, उसको 6 मिनट में करना होगा। ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 4 फीट है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट है, जो महिला के लिए 3 फीट है, और उसके बाद अगर 3 फीट से कम करते हैं तो असफल घोषित हो जाएंगे। लंबी कूद में है जो सभी पुरुषों के लिए अगर 12 फीट है, न्यूनतम 12 फीट आपको छलांग लगानी है। उसके बाद 12 फीट से कम है तो आप असफल हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए भी कह दिया गया है, तो आप देख लेंगे। गोला फेंक भी इसमें है, कितना फेंकना है, तो इसमें सभी कोटि के पुरुष को जो है फेंकना है 16 पाउंड गोला, और महिला के लिए जो है आपका 12 पाउंड का गोला फेंकना है। 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट से कम फेंकते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। 16 फीट से अगर पुरुष कम फेंकते हैं तो भी असफल हो जाएंगे। दौड़ आपका दिया हुआ है 6 मिनट 30 सेकेंड में। अब महिलाओं को आप जान ही रहे हैं, सब कुछ इसमें क्लियर हो गया। मेघा सूची की नियुक्ति, उसके बाद है सब प्रोसेस हो जाने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आपके पास मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। ये सारी प्रक्रिया है रिक्तियों से संबंधित। तो आप देख लेंगे किस कोटि में है और कितनी पदों की संख्या है। तो इसमें देख सकते हैं अगर जनरल में आते हैं तो उसमें 12 सीट है ना। महिलाओं के लिए 35%, जानते हैं कि हर वैकेंसी में बिहार सरकार की जो थी 35% आरक्षण होता है। अनुसूचित जाति से हैं तो उसके लिए 4 सीट रखा गया है, 1 सीट महिलाओं के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है, लेकिन क्या वो भर सकते हैं फॉर्म? बिल्कुल भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, महिला के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है यहाँ। उसके बाद इसमें कोई सीट नहीं है आरक्षण में पिछड़े वर्ग के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके लिए 3 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। टोटल 28 सीट है, जिसमें से 9 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये सभी देख सकते हैं। यहाँ पर एक और देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षण 2% दिया गया है, तो उसमें से इसकी संख्या नहीं है, इनकी वैकेंसी नहीं है, इसमें सीट नहीं रखा गया है। चलिए, आरक्षण के दावा करने के लिए आप क्या करना चाहिए? तो आरक्षण का दावा करते हैं तो बिहार के पदों पर सेवाओं पर रिक्तियां में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिकतम अधिनियम 1991 में बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर अथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार उन्हें आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है आरक्षण का यहाँ पर दिया गया है 35% है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर। उसी प्रकार से आपका ये सारा कटअप की तिथि, अभ्यर्थियों की आयु सीमा में, ये सब उनके द्वारा किया जाएगा। आपको सिर्फ ये सभी जो है नियुक्ति के प्राधिकार, ये सभी वहाँ पर हो जाने के बाद होगा। उसके बाद जांच चिकित्सा होगी, मेडिकल जांच होगा आपका, ये सभी प्रोसेस से गुजरना होगा। अब है ऑनलाइन की प्रक्रिया में, देख लीजिए। ऑनलाइन में किसी प्रकार से गलती नहीं करेंगे। एक
आधार नंबर सही होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर खुला होना चाहिए, ताकि आपका मैसेज ओटीपी वगैरह ये सब आए तो आप फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया थी। बहुत अच्छा जॉब है ये, और बिहार से जुड़ने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। साथ में आपको बता दें कि जैसे ही खबर आएगी, क्योंकि है जो मार्च में है जो बिहार दरोगा का ओरिजिनल जो थाना में कार्यरत होते हैं या फिर और कामों में होते हैं, उनकी भी जल्द वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही आएगा उसे हम तुरंत आपके पास इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से पल पल की सूचनाएं आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।